अभी मैंने इनफैक्ट मैंने तीनों वीडियो इकट्ठे बनाए हैं बिकॉज टॉपिक सेम है, सेम फैमिली के बारे में है और सिर्फ हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। तो इसलिए मैंने सेम चीज़ को कंटिन्यूएशन में बनाया है, इसलिए मैं उसका डिटेल पहले वीडियो में कह चुकी हूँ उस बारे में। तो मैं चाहूँगी कि जो कोई भी अगर मेरे इस वीडियो को देखे और अगर उनके इंटरेस्ट का हो या पसंद का हो तो वो मेरा इससे पहले वाला एपिसोड ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जिस बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं अपने बच्चों पे पेरेंट्स का, उसके उस विषय पे मैंने पहला वीडियो बनाया है। तो अभी ये मेरा दूसरा है, इसके बाद में एक और बनाऊंगी, क्योंकि वो 3 वैरायटी ऑफ बच्चे किसी घर में होते हैं। जो जिस घर का जो पेरेंट होता है वो एक नार्सिसिस्ट होता है, और उसके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का जो पर्सनैलिटी होती है वो किस वजह से अलग अलग होती है, बहुत विपरीत होती है एक दूसरे से। तो मैं उस बारे में मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। तो अगर किसी को जानना हो तो प्लीज़ मेरा पहला वीडियो देख लीजिए जो मैंने, नहीं तो फिर ये भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने हेल्पर चाइल्ड के बारे में बात की थी, जो कि पेरेंट्स के लिए होता है बच्चा, और वो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ द गोल्डन चाइल्ड। अब नाम कैसा है, द गोल्डन चाइल्ड। अब उसको इसलिए कहा गया है द गोल्डन चाइल्ड बिकॉज वो बच्चा माँ बाप के लिए बहुत खास होता है, बहुत खास। एक ढंग से उसको कह सकते हैं कि वो पूजनीय हो जाता है माँ बाप के लिए। उस बच्चे के लिए माँ बाप का जो व्यवहार होता है वो ऐसा होता है जैसे किसी बहुत ऊंचे ओहदे पे कोई बैठा हुआ है, और उस इंसान को इतना खुश रखा जाता है, उस इंसान के साथ इतना विपरीत व्यवहार रखा जाता है अपने हेल्पर चाइल्ड से कि वो बच्चा एक अलग पर्सनैलिटी में तैयार होता है। अब जैसे मैंने कहा था कि नार्सिसिस्ट पेरेंट अगर हेल्पर चाइल्ड के साथ जो व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट करते हैं अपने गोल्डन चाइल्ड के साथ। ना व्हाट डू आई मीन बाय गोल्डन चाइल्ड आउट हियर, यहाँ मेरा मतलब ये है कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, कुछ कुछ बच्चे पेरेंट्स के बहुत फेवरेट होते हैं। अब कई पेरेंट्स कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए हमारे सारे बच्चे एक समान हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई घरों में हो सकता है किसी ने कभी ऐसा परिवार देखा भी ना हो, पर जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक रियलिटी है। कई घरों में होता है, कई घरों में नहीं होता है, बट ये एक चीज़ है जो अब दिन ब दिन कॉमन होती जा रही है। और इसलिए मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ बिकॉज इस विषय को मैं 100% जानती हूँ, पता है मुझे इसके बारे में, देखा है, और इसलिए बात कर रही हूँ। एंड ये अगर आप कभी भी किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से अगर कभी इस विषय में आप कभी बात करें तो आई डोंट थिंक कि जो मैं इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो उनसे फ़र्क होगी। हो सकता है वो शायद इससे और अधिक, जो मैं बता रही हूँ इससे और अधिक भी वो आपको बता दें उन बातों के बारे में जो मैं आपको आज बताने चाहती हूँ या मैंने अपने पहले वीडियो में पढ़ा। तो जो गोल्डन चाइल्ड होता है वो एक बहुत ही स्पेशल चाइल्ड होता है। अब बहुत से कारण होते हैं उस बच्चे के स्पेशल होने के। एक तो कारण ये हो सकता है कि उस बच्चे का जो पूरा पर्सनैलिटी है, या जो पूरे बच्चे का जो चेहरा है या बच्चे के हाव भाव है वो अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। तो एक तरीके से उनको उस बच्चे में अपनी परछाई दिखती है। तो जब उनको उस बच्चे में अपनी परछाई दिखती है और वो बच्चा उनके लिए खास होता है तो वो उस बच्चे को बहुत ही खास एक अलग प्रकार से एक ट्रीटमेंट देते हैं। उस बच्चे को अलग प्रकार से उसकी चीज़ें पूरी की जाती हैं, उसकी इच्छाएं।
उसको अगर स्कूलिंग भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, वो अपने उस बच्चे को, जो गोल्डन चाइल्ड है, उसको शायद स्कूलिंग, एजुकेशन, ट्यूटर्स, क्लोथ्स, ब्रांडेड आइटम्स, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को अधिक मिलती हैं अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से। मैंने नार्सिसिस्ट पेरेंट के बारे में पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो होते हैं जो अपने खुद से बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग होते हैं, अधिकतर हस्बैंड वाइफ में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बट आज की तारीख में नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है। कोई भी, एक लड़का, एक लड़की, भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है नार्सिसिस्ट। पहले ये प्रॉब्लम अधिकतर एक हस्बैंड में देखी जाया करती थी, बट अब औरतें भी जो जिनकी शादी होती है किसी अच्छे इंसान से, वो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिज्म की शिकार हो, और ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही एक कहते हैं ना, यू सल्यूट करना चाहिए उस इंसान को जो एक नार्सिसिस्ट पेरेंट या नार्सिसिस्ट स्पाउस के साथ, मतलब जीवन साथी के साथ, वो इंसान अपना जीवन बिताता है। खैर, बात मैं करने जा रही थी द गोल्डन चाइल्ड। अब ये जो गोल्डन चाइल्ड होता है, क्योंकि इसको इतना मोह मिलता है, इतना अटेंशन मिलता है, हर चीज इसको अति में मिलती है, कि वो बच्चा हौले हौले बिना जाने दो प्रकार का बन जाता है। या इसके चांसेस कम है जो मैं बात करने जा रही हूँ, या तो वो बनेगा कि वो गिल्ट में आएगा जब वो देखेगा कि मेरे माँ बाप का रवैया मेरे भाई बहनों के प्रति फर्क है, तो उसको ये गिल्ट होगा कि मेरे माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं। पर हर इंसान अपने लिए सबसे पहले सोचता है, और बच्चा है, उस जब बच्चे को हर चीज मिल रही है, तो वो जो गिल्ट फैक्टर भी होता है, हो सकता है कभी कभी उठे, पर कभी कभी वो दब भी जाए। और दूसरी बात, अधिकतर बच्चे नार्सिसिस्ट, मतलब कि वो जो आत्म मुग्धता से भरे हुए होते हैं लोग, पेरेंट्स जो होते हैं, वो उनकी कॉपी बन जाते हैं, और उनके अंदर वो सारे ट्रेट्स आ जाते हैं, सारे स्वभाव, या हो सकता है उनसे और बदतर हालत में, क्योंकि वो उस पेरेंट या पेरेंट्स दोनों ने अपने बच्चे को इतना कुछ दिया होता है। और इसको यहाँ पे स्पॉइलिंग नहीं कहेंगे, उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया, या वो अपने सारे बच्चों को स्पॉइल करना चाहते हैं, नहीं, उस बच्चे के प्रति उनका खास झुकाव होता है। अब वो खास झुकाव हर स्थिति में होता है, और वो बच्चा जिसका जो टेम्परामेंट होता है, वो ग्रेजुअली वो अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट की तरह बनता जाता है, और बहुत सेल्फिश हो जाता है वो बच्चा, बहुत अग्रेसिव हो जाता है। उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस और ज़िद बहुत आ जाती है, पर उसकी सारी ज़िद्दें पूरी की जाती हैं, उसकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं, क्योंकि वो बहुत स्पेशल चाइल्ड होता है। और ये समझ में कभी नहीं आता कि एक इंसान के अगर 3 बच्चे हैं, तो या तो तीनों को एक समान रखे, या तीनों के साथ अच्छा बुरा व्यवहार रखे। पर अगर एक नार्सिसिस्ट पेरेंट है और वो अपने हर बच्चे के प्रति एक अलग रवैया रखे हुए हैं, जो कि उनके बच्चे की बिल्कुल विपरीत पर्सनैलिटीज़, एक ही घर के बच्चे पर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के निकल के आते हैं, तो वो नार्सिसिस्ट पेरेंट ये नहीं समझते हैं कि उन्होंने अपने उन बच्चों का जीवन एक प्रकार से पूरी तरह नष्ट किया होता है। तो खैर, मैं बात कर रही थी जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो अब जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसको ना सुनने की आदत नहीं होती है, और उसके साथ हर वो चीज़ और सुविधा उसे मिलती है जो एक जैसे किसी शाही इंसान को किसी ओहदे पे मिलती है। तो उस बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं होती, और ना ही
वो बच्चा किसी को गलत भी लगता है, वो बच्चा अधिकतर माँ बाप की नज़र में भी बहुत सही होता है, और देखा देखी वो उसका व्यवहार भी अपने जो भाई या बहन जो हेल्पर चाइल्ड था उसके प्रति बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे कि उसके पेरेंट का होता है। अब बच्चे हैं, बच्चों को तो जैसा बनाएंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि एक ही घर के बच्चे हैं, और पालन पोषण भी एक ही माँ बाप ने किया है, तो अधिकतर उस घर के बच्चे बिल्कुल एक जैसा टेम्परामेंट लगभग होना चाहिए। संस्कार दिए तो एक से देंगे, और बच्चों को हाँ, कुछ टेम्परामेंट्स बच्चे अपना अपना लेके आते हैं, तो इसलिए एक ही घर के सारे बच्चे एक समान नहीं होते। कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ मोहब्बत वाले होते हैं, कुछ दबने वाले होते हैं, कुछ बहुत एडजस्टिंग होते हैं, कुछ बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ फेलियर्स होते हैं लाइफ में। बट जब हम नार्सिसिज्म की बात करें और हम एक पेरेंट जो नार्सिसिस्ट है वो अपने बच्चों में फर्क करता है, तब उन बच्चों का जो उसने पर्सनैलिटी बिल्डिंग की होती है, उस नार्सिसिस्ट पेरेंट ने अपनी खुशी के लिए जो नुकसान पहुंचाया होता है अपने सारे बच्चों को, वो नार्सिसिस्ट पेरेंट तय उम्र इस बात को नहीं समझता कि उसने क्या नुकसान पहुंचाया है। अब क्योंकि उसने अपने गोल्डन चाइल्ड को बिल्कुल ऐसे सहज से, ऐसे तरीके से रखा कि उस बच्चे को ये ही नहीं पता कि दुनियादारी क्या होती है, लोगों के साथ उठना बैठना कैसा होता है। तो उस बच्चे का स्वभाव घर पे ही नहीं, मतलब अगर वो बच्चा स्कूल भी जा रहा है या दुनिया से मेल जोल रख रहा है, तो उस बच्चे का स्वभाव काफी हद तक उस अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट की तरफ बनना शुरू हो जाता है, और वो बच्चा कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता। उल्टा वो बच्चा शायद एक बुली भी बन जाता है, वो स्कूल में भी जाके वही करता है जो वो घर में देखता और सीखता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे को एडजस्टमेंट या एम्पैथी या सिंपैथी या मोहब्बत, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना, वो सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया होता है। उनको जब ये सिखाया गया है कि तुम किसी शाही इंसान से कम नहीं हो, या हमारे लिए तुम्हारा ओहदा एक भगवान के नज़दीक है, तो उस बच्चे को वही तो महसूस होगा। अधिकतर तो ऐसे ही होता है। अब दैट कुड बी अ डिफरेंट थिंग कि अगर बच्चा वाकई बिल्कुल ही ना बने वैसे, पर ज़्यादातर बच्चा वही बनता है जो उसके माँ बाप होते हैं, और ऐसा बच्चा तह जीवन बहुत मुश्किलों में जीता है, और उसको माँ बाप ऐसा बना देते हैं नकारा, और किसी काम का वो बच्चा नहीं होता, कि वो बच्चा जीवन में सारी उम्र दुखी रहता है। वो ना किसी के साथ एडजस्ट कर सकता है, उसको अपने भाई बहनों से कोई मतलब नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भी वही व्यवहार रखता है जो उसके माँ बाप रखते हैं उसके भाई बहनों के प्रति, मतलब कि अपने बच्चों के प्रति। तो उसको ये पता ही नहीं है कि एक सॉफ्टनेस या एक अच्छाई और ममता या भाई बहन के बीच में प्यार होना कितना ज़रूरी है। माँ बाप तो दुनिया से चले जाते हैं, पर वो अपने बच्चों के बीच में इतने बड़ी खाई बना जाते हैं कि अगर वो बच्चा करना चाहे भी एक दूसरे के लिए कुछ, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो हेल्पर चाइल्ड था उसने भी भुगतान किया उस गोल्डन चाइल्ड के बिहेवियर को अपने माँ या बाप के साथ। तो उस बच्चे का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उस गोल्डन चाइल्ड की वजह से, तो उसको उस बच्चे से नज़दीकी तो होगी नहीं, और ना ही इस गोल्डन चाइल्ड को उस बच्चे से होगी जो एक हेल्पर चाइल्ड है। तो जब उनमें नज़दीकी है ही नहीं, तो जब शादी भी होगी तो वो अपने अपने घर जाएंगे, लड़का हो या लड़की हो, जैसे भी हो सकता है बहनें हो सकता है दो भाई एक बहन हो, पर जैसे भी परिस्थिति हो भाई बहनों में कोई अच्छा रिश्ता नहीं होता। तो और उस पे पेरेंट्स ने कोई वर्क भी नहीं किया होता, क्योंकि वो पेरेंट्स सबसे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, उसके बाद उनको वो गोल्डन चाइल्ड पसंद होता है।
और उसके बाद वो बाकी बच्चों के साथ व्यवहार ऐसा रखते हैं, या तो बहुत बुरा, और या फिर तीसरा जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अब अक्सर माँ बाप ने तो उस गोल्डन चाइल्ड को बहुत अच्छे से सहज के रखा और उसको दुनिया का सब कुछ सुख दिया अगर वो देने की स्थिति में है। जब शादी जब तक बच्चे की नहीं होती, या जब तक वो बच्चा और बड़ा नहीं हो जाता, पर उन्होंने एक दो चीजें छीन भी ली होती उस बच्चे से। उसको देते देते उन्होंने कुछ चीजें उस बच्चे को दी नहीं, वो छीन ली। जैसे कि संस्कार, अच्छाई, एम्पैथी, सिंपैथी, इमोशंस। उस बच्चे के अंदर इमोशंस तो होंगे नहीं, और सॉफ्ट इमोशन तो बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है अपने बच्चों के प्रति हो, पर क्योंकि उसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा उस गोल्डन चाइल्ड का अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट की तरह बन जाएगा, तो इसलिए वो बच्चा भी आगे अपने बच्चों के साथ वही व्यवहार रखेगा जो उसके माँ बाप ने उसके प्रति रखा। तो एक ढंग से ये प्रथा आगे चलती जाती है, और इसीलिए नार्सिसिज्म एक तरीके से आगे बढ़ता जाता है और आगे फैलता जाता है। खैर, आज की दुनिया में नार्सिसिज्म बहुत है, बहुत है। उन लोगों में भी है जो बहुत सफल हैं जीवन में, और अधिकतर उन लोगों में है जो जीवन में सफल नहीं हो पाते, पर उन्हें पता होता है कि उनके अंदर गुण क्या हैं और उनको सफलता प्राप्त हो सकती थी। पर जिस समय पे उनको अपनी सफलता पे काम करना था, उस समय उनके माँ बाप उनको बिगाड़ने पे, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में समय काट रहे थे। तो उस बच्चे को उन्होंने सिखाया नहीं कि खुद से मुश्किल घड़ी में आदमी कैसे निकले। तो वो बच्चा अधिकतर, इट्स सैड, इट्स वेरी सैड, बिकॉज ये गलती पेरेंट्स की होती है। वो बच्चा की शादी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है। वो बहुत अच्छा पेरेंट खुद भी नहीं बनता है। तीसरी बात ये कि वो इंसान अगर उसके जीवन में सुख सुविधा नहीं है, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और वो बहुत ही, क्योंकि वो इतने डोमिनेटिंग स्वभाव का बन जाता है बच्चा, और इतना जिद्दी, और इतना रूथलेस भी कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई भावना नहीं किसी के प्रति, अच्छी भावना। तो वो बच्चा सबसे पहले किसका दुश्मन हुआ? सबसे पहले तो अपना ही दुश्मन हुआ ना। बनाया किसने? उसके माँ बाप ने। पर माँ बाप मोह में कर गए, या जो भी माँ बाप की सोच थी। अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो एक नार्सिसिस्ट बच्चा हो या माँ बाप हो, वो कभी भी एक साइकियाट्रिस्ट को विजिट नहीं करते, जबकि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको ठीक किया जा सकता है। पर ये तभी ठीक हो सकता है जब वो शख्स जो नार्सिसिस्ट है वो इस बात को एक्सेप्ट करे, अंदर झांके, और ये सोचे कि वाकई में मुझे बदलना चाहिए, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, या मुझे लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। पर क्योंकि जब वो इंसान के अंदर वो भावना ही नहीं है अपने आप को ठीक करने की, और वो हमेशा भविष्य को और किस्मत को, डेस्टिनी को दोष देता रहे कि मेरी किस्मत खराब है, कि मेरा जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मुझे डिप्रेशन होता है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मैं कामयाब नहीं हूँ। एक चीज़ और, ऐसे लोग बहुत कामयाब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कुछ करना तो सिखाया नहीं गया होता है पहले। और जब इनको जिंदगी में अगर मान लो माँ बाप नहीं रहे, या मान लो जिंदगी में अकेले जीना पड़ता है, तो उनको आता ही नहीं, उन्होंने सीखा ही नहीं। जब पैसे चाहिए थे तो माँ बाप ने दे दिए, हर जरूरत उनके माँ बाप ने पूरी करी। पर अगर माँ बाप चले जाएं तो फिर वो उस इंसान को कहाँ से आएगा अपने लिए खड़े होना। तो अधिकतर ऐसे गोल्डन चिल्ड्रन के जो मैरिजेस होती है वो फेलियर्स होती हैं, और उनका अपने भाई बहनों के प्रति भी कोई प्रेम नहीं होता है, पर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, क्योंकि बचपन से उनको
इतनी ऊंचे मुकाम पे बिठाया गया होता है कि उनको अपने भाई बहनों के साथ वही रवैया रखते हैं जो उनके माँ बाप रखते हैं। तो कहाँ से बच्चों के बीच में एक अपनापन या भाई बहन का जो प्रेम होता है, बचपन में जो लगाव होता है, वो उन बच्चों में आता ही नहीं है। तो जब वो आता ही नहीं है तो कहाँ से वो बच्चे जो जिनको हेल्पर चाइल्ड बनाया था या इनविजिबल चाइल्ड बनाया था, उसको इस गोल्डन चाइल्ड के साथ कोई लगाव होगा? होगा ही नहीं, तीनों का आपस में नहीं होगा, क्योंकि तीनों को अलग अलग प्रकार से बड़ा किया गया है। सो ये एक बहुत ही सच्ची और ट्रू, यूनिवर्सल, साइंटिफिकली प्रूवन बाय साइकोलॉजिस्ट्स एंड रिसर्चर्स, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है एक इंसान की जो कि आई डोंट नो हाउ मच इंडिया में इसको समझा जाता है, पर ये क्योंकि इस पे रिसर्च बहुत ज़्यादा शायद इंडिया में इतना नहीं हुआ है जितना बाहर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नार्सिसिज्म के लिए जाते हैं। पहली बात तो ऐसे इंसान को ले जाना ही बहुत मुश्किल है। वो सोचेगा आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास रहना। तो जब तक एक इंसान यही नहीं समझता कि मुझे कुछ जानना है, तो वो इंसान क्यों एक जाएगा किसी डॉक्टर के पास? भी इंसान तभी जाता है जब वो अंदर से खुद तकलीफ में होता है या उसको कोई रोग हो जाता है या कोई तकलीफ होती है। पर जो मानसिक रोग होता है जो कि दूसरों को दिख रहा है पर उस बच्चे को नहीं दिख रहा, तो वो अपने मानसिक रोग के लिए तो जाएगा नहीं, क्योंकि ना तो उसमें दर्द होता है, ना उसमें आपको पता चलता है कि आप कैसा आपका स्वभाव है। आप वॉच नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हैं। आप किसी को किसी समय भी दुख दे देते हैं। आप अपनों को सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, और वो माँ बाप जिन्होंने आपको ऊंचे स्थान पे बिठाया होता है, वही लोग आपका इतना नॉनसेंस लेते हैं कि उनको आपका बुरा व्यवहार बुरा लगता ही नहीं है। मतलब उनके अंदर आपके प्रति इतना ज़्यादा सहनशीलता होती है कि कई बार दूसरा देखने वाला ये सोचेगा कि इस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो बाकी बच्चों में नहीं है, जिस वजह से माँ बाप इस बच्चे को तो सर पे बिठा के रखते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, और बाकी बच्चों के प्रति उनका ध्यान एक जैसे कि घर में आम रहने वाले सदस्यों के लिए होता है। तो जो नार्सिसिस्ट बन जाता है गोल्डन चाइल्ड, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि इसको काम ना करने की आदत होती है। मेहनत कभी कभी बच्चा करता भी है, जब मुश्किलों से निकलता है तो आगे जाके हो सकता है समय आने पे उसको मजबूरी में मेहनत करनी पड़े, पर जब उसने कुछ हुनर ही नहीं सीखा, जब उसने कुछ ऐसा सीखा ही नहीं कि दुनिया में अपने ही अलावा किसी के लिए सोचना है, तो वो कहाँ से, कोई उसके पास ऐसा कोई गुण तो है नहीं, ना कोई हुनर, क्योंकि वो बच्चे को तो सिर्फ यही सिखाया गया कि खुद से प्रेम करो। नो डाउट हर इंसान अपने आप से प्रेम करता है, पर दुनिया में रहना सिखाया जाता है, हर बच्चे को सिखाया जाता है। तो इसलिए आई थिंक कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अधिक प्रेम से और बच्चों के हिसाब से अलग तरीके से पालते हैं, वो अपने बच्चे का बहुत भारी नुकसान करें। वो अपने बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो बच्चा कहीं रहने लायक नहीं, तो उसका जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ और बहुत तकलीफ़ों से निकलता है, और उसका अपना भी कोई नहीं होता। क्योंकि कहते हैं कि अगर माँ बाप चले जाते हैं तो उसके बाद भाई बहन ही अपने होते हैं, पर जब माँ बाप ने ही खुद दूरियां पैदा कर दी भाई बहनों के बीच में, तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी बच्चा जो खुद भी जूझ के निकले हैं उस घर से, बस फ़र्क ये था कि गोल्डन चाइल्ड को तो बहुत ऊंचे ओहदे पे रखा था और जो हेल्पर चाइल्ड है उसको बहुत नीचे रखा था, तो वो अपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपने अपने घरों में सर्वाइव किया। So, parents who have a special bond for certain children, feel strongly for all your children. Do not
लेट योर चिल्ड्रन सी द डिफरेंस, बिकॉज बच्चे देख रहे होते हैं और उनको पता होता है कि मेरे माँ बाप के नज़रों में कौन सा बच्चा कैसा है. सो इट्स थिंग दैट आई थिंक कि ये बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो हो सकता है कुछ पेरेंट्स ऐसे हों और हो सकता है कि कुछ बन रहे हों ऐसे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसा बनाया है. तो अगर अंदर झांकने की इच्छा हो तो आपका अपना ही फायदा. So I'll end it here, and there's another video I'm coming up with, which is about the invisible child. So पहले मैंने आपको हेल्पर चाइल्ड बताया, दूसरा मैंने आपको अभी जो वीडियो बनाया है इसमें आपको गोल्डन चाइल्ड बताया, तीसरा बच्चा जो होता है द इनविजिबल चाइल्ड होता है. उसके बारे में मैं आपको थर्ड वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बारे में बताती हूँ कि उसमें फ़र्क क्या होता है. थैंक यू.